बड़ी तादाद माशाल्लाह इस बार रमजान मदीना रमजान मक्का गुजारने जा रही है। अल्लाह आपका सफर कबूल फरमाए, उनको भी हाजिरी नसीब फरमाए। जो तड़प रहे अल्लाह उन्हें भी काबा दिखाए, उन्हें भी मदीना दिखाए। रमजान के उम्रे की तो क्या बात है, हदीस का मजमून है जिसने रमजान में उम्रा किया वो ऐसा है जैसा उसने मेरे साथ हज किया। मगर एक बात याद रखना, संभल कर पाँव रखना ज़ायरों शहर मदीना में, कहीं ऐसा ना हो सारा सफर बेकार हो जाए। हमारा एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम हम समझ नहीं रहे। वो प्रॉब्लम ये कि हमारी आदत तो है ना बुरी, जिसको झूठ बोलने की आदत है, जिसको गीबत करने की आदत है, मादअल्लाह जिसकी जबान पर गालियां हैं, जिसको आंखों से हराम देखने की आदत है, मोबाइल फोन में सारी पेज लाइक किए हुए हैं, सारे ग्रुपों में शामिल है, रोज पता नहीं क्या क्या निगाहों के सामने आ रहा है। तो ये सारी आदतें लेकर जो मक्के में पहुंचेगा तो ऐसा थोड़ी कि फ्लाइट उड़ते ही आदतें यहां रह जाएंगी। याद रखना, अगर उधर गुनाह किए ना तो एक गुनाह 1 लाख गुनाह के बराबर। उधर लड़ते थे काम ने हाजियों को, हाँ माँ बहन की गालियां, लड़ाई झगड़ा, मार कुटाई, क्योंकि आदत थी, वहां भी यहां भी आदत है। सोचते नहीं, बर्बाद हो जाओगे। इससे बेहतर तो मत जाओ। अगर तुम गुनाह से बाज नहीं रह सकते तो क्या जरूरत है वहां जाने की? पहले अपने गुनाहों की आदत तो निकालो ना। हज फर्ज की अलग बात है, नफली इबादत के लिए भी जा रहे हैं और उधर भी गुनाह कर रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह रमजान आने वाला है। आम महीनों में गुनाह जरूर है, मगर रमजान में गुनाह ये अल्लाह के गजब को दावत देने वाली बात है। हदीस पाक का मजमून है, एक हदीस का हिस्सा है कि जिसने रमजान में कोई एक गुनाह किया उसके 1 साल के अमाल बर्बाद कर दिए जाएंगे। अब बताओ, ऐसा तो नहीं ना कि जैसे ही मस्जिद में ऐलान होगा मुबारक हो, रमजान का चांद नजर आ गया और हमारे सारे गुनाहों के बटन बंद हो जाएंगे। फर्क कैसे आएगा? अगर मैं खुद नहीं अपने आप को बदलूंगा तो वही दोस्त है, वही जनाब गैदरिंग है, वही टीवी है, वही मोबाइल है, वही मादअल्लाह हराम रोजी है, तो मारे जाएंगे। हदीस पाक को भूल गए कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने एक दुआ पर आमीन कही थी कि या अल्लाह जो रमजान को पाले और अपनी मगफिरत ना करवा सके वो हलाक बर्बाद हो जाए। जिब्रील अमीन ने दुआ की और नबी पाक ने आमीन कही थी। रमजान में भी मगफिरत नहीं हुई तो बर्बादी है। आज मैंने एक बड़ी कमाल की एक सुन्नत आपके सामने पेश करनी है, और नॉर्मली देखा यह गया है कि उस सुन्नत से बहुत सारे लोग अब दूर हो गए हैं। हालांकि ये इतनी प्यारी सुन्नत है, बगैर मेहनत बगैर कोशिश के नेकियों का अंबार लग जाता है, इतनी नेकियां, और आप इतने बड़े बड़े इनामात के हकदार बन जाते हैं। वो सुन्नत कौन सी है मैं इंशाल्लाह बयान करता हूं, मगर इमाम मोहम्मद बिन मोहम्मद गजाली अलैहि रहमतुल्लाहि वाली ने एक बड़ा प्यारा वाकया अपनी किताब मुकाशिफतुल कुलूब में लिखा। मुकाशिफतुल कुलूब बड़ी प्यारी किताब है। वाकया क्या था कि एक शख्स ने एक गुलाम खरीदा। आज के दौर में तो किसी को घर में मुलाजिम रखना हो तो वो नौकरी पे जॉब पे रखता है ना, पहले ऐसा नहीं होता था। पहले गुलाम खरीदे जाते थे। उन्होंने गुलाम खरीदा। अच्छा, जब गुलाम खरीदा तो गुलाम कहता है हुजूर मेरी 3 शर्तें हैं। अच्छा, बात बड़ी अजीब थी, गुलामों की शर्तें नहीं होती है। आपने कहा अच्छा तुम भी शर्तें लगाओगे, बताओ क्या शर्तें हैं? तो कहता हुजूर पहली शर्त तो यह है कि आप मुझे फर्ज नमाज के वक्त मना नहीं करेंगे, नमाज पढ़ने देंगे। अच्छा, वो आका भी दीनदार था, नेक आदमी था। कहते ठीक है मुसलमान हूं, नमाज से क्यों रोकूंगा? ओके। कहता दूसरी शर्त यह है कि दिन में जो चाहे काम ले लें, रात मुझे आप छोड़ देंगे। ठीक है, मुझे काम दिन में लेना, मैं भी रात आराम करता हूं, तुम भी रात आराम करना। कैसा तीसरी शर्त यह है कि आप मुझे अपने घर में कोई भी एक अलग से कमरा दे देंगे ताकि मैं सेपरेट रहूं। तो कहा ठीक है, मैंने भी ये सोचा था घर में बहुत सारे कमरे, गुलाम का कमरा होता है तो मैं कमरा दे दूंगा। शर्तें कोई मुश्किल थी नहीं, आका ने एक्सेप्ट कर ली। गुलाम घर पर आया, बड़ा मेहनती गुलाम था, दिन में काम करता, रात अपने कमरे में चला जाता। एक दिन आका चलते चलते उसके कमरे के पास से जब गुजरा तो देखा अजीब मंजर है। कमरे की छत खुली हुई है, आसमान से नूर बरस रहा है, गुलाम सजदे में है, अल्लाह की इबादत कर रहा है और अल्लाह को रो रो कर ये अर्ज कर रहा है कि मेरे मौला मैं गुलाम हूं, दिन में मेरी ड्यूटीज हैं, अगर ये काम ना होता तो मैं दिन भी तेरी इबादत करता, रात भी तेरी इबादत करता। आका बड़ा हैरान हुआ कि ये मेरा गुलाम क्या चीज है? ऐसी इबादत, ऐसा नूर और ऐसी गुफ्तगू। अगली रात हुई तो अपनी बीवी को लिया कि चलो मैं तुम्हें एक मंजर दिखाता हूं। अपनी ज़ौजा को लेकर गुलाम के कमरे के पास गया, फिर वही मंजर, छत खुली हुई है, आसमान से नूर बरस रहा है, गुलाम सजदे में वो है और अल्लाह से बातें हैं, बड़ी कैफियत। जब ये मंजर देखा तो वो मियां बीवी भी आंसू बहाने लगे, वो भी रोने लगे कि ये कैसा गुलाम है। सुबह हुई तो गुलाम को आका ने बुलाया और कहा कि हमें पता चल गया है तुम्हारी रात की इबादत हमने देख ली है। तुम अल्लाह से यही कह रहे थे ना कि अल्लाह मैं मजबूर हूं, अगर दिन में भी फारिग होता तो तेरी इबादत करता, रात में तो तेरी इबादत करता हूं। तो हम मियां बीवी ने फैसला किया है कि आज के बाद तुम आजाद हो, जाओ दिन में भी इबादत करो, रात में भी अल्लाह की इबादत करो। अच्छा, हमारी जगह कोई होता तो बड़ा खुश हो जाता कि चलो यार इनाम मिल गया। गुलाम को आजाद होना बड़ी नेमत थी, मगर वो गुलाम दरअसल वो आका बनने के काबिल था, वही आका था, वो बड़ा कमाल का बंदा था। वो पता क्या कहता है, जब आका ने कहा ना मुझे पता चल गया तुम रात क्या करते हो और इस वजह से मैं तुम्हें आजाद करता हूं, तो वो गुलाम अल्लाह की बारगाह में कहता है या साहिब सिर्र इन्न सिर्र कद ज़हरा, ए राज रखने वाले मौला, ए साहिब राज, राज तो खुल गया। वला उरीदु हयाती बाद मश्तहरा, ए अल्लाह मैं अब राज खुलने के बाद जिंदा नहीं रहना चाहता। और ये कहा और उसकी रूह निकल गई, उस जमीन पे बॉडी आती है, वो इंतकाल कर जाता है। मेरे प्यारे इस्लामी भाई, अब गौर कीजिए, इस वाकये से बहुत सारे लेसन मिलेंगे।
जो मैंने कहा था ना कि नबी पाक की एक सुन्नत बयान करनी है, वो सुन्नत कौन सी है? वो सुन्नत है जिक्र इलाही। बे आका खूब अल्लाह का जिक्र करते थे। कितना जिक्र करते थे? आपको मैं अंदाजा करवाता हूं, आपको अंदाजा हो जाएगा। नबी पाक सोने से पहले अल्लाह का जिक्र, जागने के बाद अल्लाह का जिक्र, खाने से पहले अल्लाह का जिक्र, खाने के बाद अल्लाह का जिक्र है। प्यारे आका घर से निकलते हुए अल्लाह का जिक्र, घर में दाखिल होते हुए अल्लाह का जिक्र, कदम कदम पर अल्लाह का जिक्र। कैसे? ये सब चीजों की दुआएं हैं ना, खाने से पहले की दुआ, खाने के बाद की दुआ, पानी पीने से पहले की दुआ, पानी पीने के बाद की दुआ, आईना देखने की दुआ, सुरमा लगाने की दुआ। इसका मतलब क्या है? दुआ क्या है? जिक्र इलाही है ना, अल्लाह से बातें करना है ना। नबी पाक कदम कदम पर अल्लाह को याद करते। सूरज ग्रहण की दुआ, चांद ग्रहण की दुआ, बारिश बरस रही है फिर दुआ, बादल गरज रहे हैं फिर दुआ, कदम कदम पर दुआएं। कितना अल्लाह का जिक्र करते थे। और आज बताओ, पूरा पूरा दिन गुजर जाता है, हम कितना अल्लाह का जिक्र करते हैं। ये गुलाम कितना अल्लाह का जिक्र करता था कि रात भर अल्लाह की इबादत है। और तमन्ना क्या है? मौला दिन भी मिल जाता तो दिन भी तेरी इबादत करता, दिन भी तुझे याद करता, दिन भी तेरा जिक्र करता। जिक्र इलाही पर मैं इंशाल्लाह आगे बात करता हूं, मगर इस वाकये से एक और बड़ा कमाल का मैसेज मिल रहा है। उस गुलाम की इबादत लोगों को पता चल गई है, उसका राज खुल गया। वो कहता है मौला अब जीना नहीं है, मैं तो इबादत तेरे लिए करता था ना, मैं जानता था मालिक तू जानता था, अब तो लोगों को पता चल गया। अब बताएं हमारा क्या हाल है? हम तो इबादत बहुत सारे लोग करते ही इसलिए कि लोगों को पता चल जाए। वो इसलिए कर रहा है कि रब देखे और कोई ना देखे। और हमारी अक्सरियत इन कामों में लगी हुई है कि दुनिया देखे मैंने क्या किया है। नेकी कर दरिया में डाल, बचपन में सुनते थे, अब नेकी कर सोशल मीडिया पे डाल। जो करना है लोगों को बताना है, जो नेकी है सबको बताना है। अपने दिल से पूछो ना, क्यों जी चाहता है कि मेरी नेकियां लोगों को पता चले? पता है इखलास की तारीफ क्या है? उलमा फरमाते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इखलास। इखलास इसको कहते हैं कि बंदा जिस तरह अपने गुनाहों को छुपाता है, इस तरह अपनी नेकियों को छुपाए। बताइए ना, हम इस तरह अपने गुनाह, कोई है जो यहाँ ये चाहता हो मेरे गुनाह सबको पता चल जाए? कोई भी नहीं चाहता। मगर नेकी सबको पता चलनी चाहिए। नहीं, कुछ नेकियां तो ऐसी कीजिए ना जो फकत मैं जानूं, मेरा रब जाने। मैं नेकी करने के बाद मुझे क्यों ख्याल आता है कि यार सामने वाले को पता तो चले मैं हाजी हूं, मैं हाफिज हूं, मैं नमाजी हूं, मैं रोजादार हूं, मैंने ये नेकी की है, मैंने फला काम किया। वाई? क्यों? अगर दिल में तमन्ना यह है कि लोगों की वाह वाह मिलेगी तो पता है इसको रियाकारी कहते हैं। और रियाकारी को शिर्क असगर कहा गया हदीसों में। छोटा शिर्क। शिर्क किसको कहते हैं? शिर्क के माना यह कि अल्लाह की तरह किसी को इबादत के लायक समझना, ठीक है ना, यानी अल्लाह की जातो सिफात में या तो किसी को शरीक मानना या किसी को माद अल्लाह की तरह इबादत के लायक समझना, ये शिर्क है। बंदा इस्लाम से खारिज हो जाएगा। अब इसको शिर्क असगर क्यों कहा गया? कि बंदा पढ़ तो नमाज रहा है, रख तो रोजा रहा है, सदका कर रहा है, खैरात कर रहा है, इबादत अल्लाह की कर रहा है, मगर दिल में तमन्ना है कि लोग राजी हो जाएं, हैं, लोग खुश हो जाएं। नियत क्या है? नियत रब को राजी करने की नहीं, लोगों को राजी करने की। अब हम चेक कर लें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि शैतान हमारे अंदर ये वबा दाखिल कर चुका है कि पहले तो नेकी नहीं करने देता, लेकिन नेकी कर ले तो फिर छुपाने नहीं देता, फिर बचाने नहीं देता, फिर ऐसे ऐसी बातें दिल में लाता है, इसको भी बता दे, इसको भी बता दे। क्यों? हमारा जी क्यों चाहता है? एक एक नेकी की तस्वीर हमने लगानी है ताकि लोग देखें मैंने ये चंदा दिया, ये राशन दिया, ये फला काम किया। मैं वैसे आपके दिल के दरवाजे पर दस्तक देते हुए एक सवाल करना चाहता हूं कि जरा ये तो चेक कीजिए, ये मेरे लिए भी सवाल है, ये आपके लिए भी है, कि हमारी ऐसी कितनी नेकियां हैं जो सिर्फ मैं जानूं और मेरा रब जाने। अपने आप से पूछिएगा, अकेले में पूछिएगा कि ऐसा क्या मैंने किया है नेकी का काम जो और किसी को नहीं पता, मैं जानूं और मेरा रब जाने। आपको पता है पहले के जमाने के कुछ बुजुर्गान दिन ऐसे होते थे कि वो गरीबों की मदद करते थे, मगर उन गरीबों को भी पता नहीं चलता था कौन मदद कर रहा है। बाज़ औक़ात उन बुजुर्गों का इंतकाल होता ना तो लोग कहते यार वो हर महीने मदद आती थी, राशन आता था, अब नहीं आ रहा। तो पता चलता था कि वो फलां बुजुर्ग का विसाल हुआ है, वो हर महीने मदद करते थे, मगर कभी उन्होंने नहीं बताया, पता लगने भी नहीं दिया। और आज हम किसी की मदद करें तो उस पर एहसान जताते हैं, भाई याद है ना मैंने मदद की थी, भूल तो नहीं किया, तेरा साथ दिया था। हर महीने अगर किसी की मदद कर रहे हैं तो हर महीने एहसान जता रहे हैं, हर महीने उस पर रोब झाड़ रहे हैं। नहीं मेरे प्यारे इस्लामी भाई, नेकी कीजिए मगर अल्लाह के लिए। कुछ ऐसी तिलावत, कुछ ऐसे नवाफिल। आप देखे ना, तहज्जुद बंदा का पढ़ता है, रात को पढ़ता है, बाज़ औक़ात अकेले में पढ़ता है, जब कोई नहीं देख रहा, दुनिया सो रही है, तहज्जुद पढ़ रही। क्या कमाल का ये काम है कि मैं जानूं रब जाने। मगर शैतान को सब्र नहीं आता ना, वो कहता है इससे तहज्जुद पढ़ ली तो जन्नत में चला जाएगा, अब इसकी तहज्जुद कैसे खराब करूं। तो वो क्या करता है, वो दिल में ख्याल डालता है कि ऐसा करो दूसरों को बताओ। वो क्या करता है, सुबह उठ के कोई ना कोई बहाना चाहिए। अब कुछ लोग पता है क्या करते हैं, यार आज बहुत थका हुआ हूं। खैरियत क्यों थके हुए? वो मैं तहज्जुद से उठ जाता हूं ना। अच्छा माशाल्लाह तहज्जुद भी पढ़ते हैं। बस उसने ये कहना है तो साढ़े दिल में ठंड पै गई कि इन्होंने तभी तहज्जुद तो पता चल गया। वो पता तो चल गया, डिलीट भी हो गया भाई। क्यों पता चल गया, क्यों बताना है? अल्लाह करे ये बात इस गुलाम के इस वाक्य से कैसी बात सीखने को मिल रही है। मालिक को पता चल गया, हालांकि उसने नहीं बताया, हम तो बताते हैं, इसने बताया नहीं था, ये तो छुप के कर रहा था, मगर पता चल गया तो कहता है मौला अब राज ही खुल गया तो अब जीने का क्या फायदा। हाय हाय, गुलाम तो नहीं कहूंगा, इस आका के सदके अल्लाह मुझे भी इखलास नसीब फरमाए, आपको भी नसीब फरमाए। अच्छा अब बात करते हैं सुन्नत रसूल, जिक्र इलाही की। हाय हाय, कैसा कमाल का काम है ये जिक्र इलाही। अल्लाह करीम किस तरह
قرآن مجید میں ہمیں ذکر کرنے کا حکم ارشاد فرماتا ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. آسان ترجمہ قرآن کنز الایمان، اے ایمان والو اللہ کو بہت یاد کرو. کتنا؟ نبی پاک علیہ السلام کی حدیث ہے، اللہ کو اتنا یاد کرو، اتنا ذکر کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہنے لگے. بس اللہ کی یاد کرتے رہا کرو، ذکر الہی کرتے رہا کرو. مگر ہمارا حال کیا ہے کہ زبان فضول باتیں تو کرتی ہے مگر اللہ کا ذکر نہیں کرتی. ہمارے بزرگ کیسے ذکر کرتے تھے؟ حضرت جنید بغدادی کا نام سنا ہوگا رضی اللہ تعالیٰ، بہت بڑے اللہ کے ولی. آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اتنا ذکر الہی کرتے تھے، ایک بار نائی کی دکان پر گئے مونچھیں ترشوانے کے لیے. تو نائی کہتا ہے حضرت تھوڑی دیر خاموش ہو جائیں ورنہ آپ کی ہونٹ پہ کٹ لگ جائے گا، میں مونچھیں کاٹ رہا ہوں آپ ذکر کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ذکر کرتا رہوں گا، تم اپنا کام کرو، ہونٹ کٹتا ہے تو کٹ جائے، میں نے ذکر نہیں چھوڑنا. اتنی دیر کے لیے بھی ذکر الہی نہیں چھوڑنا ہوتا تھا. ایک بزرگ تھے اور کبال کے بزرگ تھے، حضرت سری سکتی سے مروی ہے کہ میں حضرت جرجانی کے پاس گیا تو ستو دیکھے، وہ ستو پی رہے تھے، روٹی نہیں کھاتے تھے. تو میں نے کہا حضرت روٹی آپ کیوں نہیں کھاتے، ستو کیوں پیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں میں نے کیلکولیشن کی، روٹی کھانے میں اور